क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। GS न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, 20 जुलाई को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है A विश्व पुस्तक दिवस, B विश्व कविता दिवस, C विश्व शतरंज दिवस या D विश्व हास्य दिवस। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। राजकीय सम्मान के साथ पूर्व विधायक को दी गई अंतिम विदाई। भागलपुर के बरारी शमशान घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ पूर्व विधायक जनार्दन मांझी का अंतिम संस्कार किया गया। दिवंगत पूर्व विधायक के पुत्र और बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज ने शमशान घाट पर अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी लोगों के भीड़ के बीच अपने पिता को मुखाग्नि दी। इस दौरान भागलपुर जिला प्रशासन के द्वारा पूर्व विधायक के सम्मान में शमशान घाट पर अंतिम विदाई के दौरान सलामी शस्त्र भी दी गई। बरारी सीडी घाट पर अंतिम संस्कार के दौरान बांका से जदयू सांसद गिरधारी यादव, कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा, नाथनगर से राजद विधायक अली अशरफ सिद्दीकी, पीरपैंती से भाजपा विधायक ललन पासवान, भागलपुर जदयू के जिलाध्यक्ष पंचम श्रीवास्तव, भाजपा जिलाध्यक्ष रोहित पांडे, लोजपा जिलाध्यक्ष अमर सिंह कुशवाहा, राजद जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव, कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहम्मद परवेज जमाल सहित बड़ी संख्या में सभी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। हमारे आदरणीय जनार्दन मांझी जी बहुत दिन विधायक रहे और बहुत सेवा की है जनता का, और उसी में हम आए थे। उनके बेटा भी आज मंत्री हैं, जयंत राज जी, तो स्वाभाविक है कि उनका जो अभी अंतिम संस्कार हुआ उसमें शामिल होने आए थे। ये बहुत ही अपूर्ण क्षति है हमारे इलाके, मेरा भी भागलपुर बांका जिला तो एक ही है, इसलिए ये हमारे जिला के लिए बहुत अपूर्ण क्षति है। हम उनकी आत्मा को शांति मिले और इस दुख के घड़ी में हम उनके क्या बोले श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे सर। पूरी श्रद्धांजलि हम लोग का है। हम लोग साथ में मेरे भी थे, हम लोग लंबे दिनों से संपर्क था मेरा। हम लोग आमने सामने चुनाव भी लड़े, लेकिन जो राजनीतिक में जो विरोध और पक्ष होता है उसमें किसी प्रकार का व्यक्तिगत स्तर पर नहीं था। लोग सब मिलजुल कर बांका के विकास के लिए लगे रहते हैं। माननीय जनार्दन मांझी जी का देहांत ये पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति है। वो इस जदयू के संस्थापक सदस्य थे और उन्होंने जब कुछ नहीं था तब उन्होंने शुरू किया। बांका के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, तेलहर और अमरपुर से विधायक रह चुके हैं, और वो खास करके मेरे लिए ये व्यक्तिगत एक सदमा है, क्योंकि मुझे उनके सानिध्य में काम करने का बहुत मौका मिला। बहुत ही सरल स्वभाव के, बहुत ही नेक विचार के और बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे, और ऐसे इंसान को आजकल मिलना बहुत मुश्किल है। और ये जदयू के लिए, जदयू परिवार के लिए और भागलपुर कमिश्नरी के लिए भी एक बहुत बड़ा क्षति है। इसको पूरा करना मुश्किल है। और सभी राजनीतिक दल के हम लोग सम्मानित विधायकगण, सांसदगण और सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक संगठन के लोग हम लोग श्रद्धेय जनार्दन मांझी जी के दाह संस्कार से विदाई में हम लोग शामिल हुए थे। और अपने आप में एक बड़ी राजनीतिक क्षति है और उनकी पूर्ति नहीं की जा सकती। बस उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम लोग उनके बताए रास्ते पर जो उनकी भावना थी, जिस रूप से समाज में सर्वांगीण विकास की वो लहर दौड़ाए थे, जिस सोच के साथ राजनीति में आए थे, उस पर हम लोग काम कर सकें, उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और हम ईश्वर से हम सभी कामना करते हैं कि ईश्वर उन्हें सदगति प्रदान करें। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 9।
उप मुख्यमंत्री के आगमन के पूर्व नए सरकार भवन को दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार। भागलपुर सुल्तानगंज उप मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर नगर सभापति नीलम देवी, कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार ने नगर परिषद के कर्मचारियों को निर्देश देते हुए नए सरकार भवन को दुल्हन की तरह सजा दिया है। इस दौरान नगर सभापति नीलम देवी, कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार ने सभी नगर परिषद के कर्मचारियों को हिदायत देते हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के आगमन के पूर्व सारी तैयारी पूरी कर ली जाए। वहीं स्थानीय कारीगरों के द्वारा टेंट, कुर्सी, फूलमाला और कांवड़िया यात्री शेड में कोविड-19 के बेड, आश्रय स्थल को दुल्हन की तरह सजाकर तैयारी पूरी कर ली गई, जिससे उप मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन में कोई परेशानी न हो, इसके लिए नगर परिषद के सभी वार्ड पार्षद, नगर परिषद के कर्मचारी एवं मुस्तैद थे। भागलपुर की सबौर पुलिस ने शादी कराने के नाम पर ठगी करने वाली एक महिला समेत 4 दलालों को दबोचा। भागलपुर में राजस्थान के झालावाड़ जिले के रहने वाले विजय पोरवाल ने 5 लोगों पर शादी के नाम पर 1.5 लाख रुपए और जेवर गहने की ठगी करने का आरोप लगाते हुए सबौर थाने में मामला दर्ज कराया था। पीड़ित युवक ने अपना दर्द बयां किया था। वहीं मामला दर्ज होने के बाद सबौर पुलिस द्वारा सभी दलालों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी। सबौर से ही पुलिस ने कहलगांव के बाखरपुर की एक महिला, पीरपैंती के मधुबन दियारा के विनोद मंडल, गोड्डा जिले के हनवाड़ा के छविनाथ मंडल, कामापुर के सुनील मंडल को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार महिला ने बताया कि इससे पहले उसकी शादी बाखरपुर में राम कुमार यादव से हो चुकी है। उसके 3 बच्चे भी हैं। महिला ने कहा कि हमको फंसाया गया है, हमको कुछ पता नहीं था। सुनील मंडल ने पकड़कर ये सब करवा दिया, फिर डर से घर नहीं जा पाए। दलाली करते हैं। कब से ये काम कर रहे हैं? लड़की बेचने का जरूर हमको फर्स्ट करवाया, काम नहीं कबो किया। कौन करवाया? नाम क्या था? यही सुनील करवाया, सुनील करवाया। और राम पुकार कौन था? राम पुकार सुनील जानता है, सुनील बोला के लिए सुनील जानता है। हमको जानकारी नहीं। कितना रुपया मिला आपको? हमको 1 रुपया नहीं मिला। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में एक युवक ने किया अपना जीवन लीला समाप्त। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के सरदारपुर में श्री यादव के पुत्र पब्लिक यादव ने गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं इस बारे में मृतक के पिता श्री यादव ने बताया कि दोपहर में करीब 2 बजे घर में कोई नहीं था। इसी दरमियान उन्होंने बाथरूम में खुद से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वहीं पिता की माने तो मृतक पब्लिक यादव का पिछले कई सालों से इलाज चल रहा था। कुछ दिनों से वो डिप्रेशन में भी था। वहीं दूसरी ओर मामले की जानकारी मिलते ही मधुसूदनपुर थाने की पुलिस पहुंचकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। लग गया तो हम रास्ता से घुरा कर लेकर को चले आए। आप कौन है इनके? गोली मारा आपने? हम इनका पिताजी हैं। क्यों गोली मारा आपने? अब ये बात हम सर कैसे बताएंगे क्यों मार लिया वो अपने आप? हथियार कहाँ से लाया? हथियार कहाँ से लाया था वो ही नहीं बता सकता है सर। क्या नाम था इसका? इसका नाम पब्लिक यादव था। आप लोग कहाँ गए थे? घर में और कोई था क्या? नहीं, हम लोग नहीं थे। हम लोग सब गाय माल करके बसा पर घास गढ़ने के लिए गए थे। तब तक यहाँ से लावड़ा गोली फटा तब वहाँ से आए, तब इसमें तोड़ करके इसको निकालते हैं, देखते हैं हथियार है। कुछ पारिवारिक परेशानी वगैरह? कुछ परेशानी तो रांची से दवा चलता था इनका। हाँ, कोई ऐसा कोई सूद कहीं बाकी उकी हो पैसा सा? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं। कितने दिन से इलाज चल रहा था इसका इलाज तो सर देखिए इससे बताइए ना, कागज से पता चलेगा। कितने दिन से? करीब 4 साल से। 4 साल से। कहाँ इलाज चल रहा है? रांची से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्री यादव। घर सरदारपुर। मृतक का नाम? मृतक का नाम पब्लिक यादव। कदवा व ढोलबज्जा में नल जल योजनाओं की नहीं हो रही मेंटेनेंस कार्य। कहीं भी पानी की टंकी नहीं होती है सफाई, पानी से आ रही है बदबू। नवगछिया प्रखंड के कोसीपार तीनों पंचायतों कदवा दियारा, खैरपुर कदवा व ढोलबज्जा में 7 निष्ठा योजना के तहत हुए नल जल योजनाओं के कार्यों में काफी अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। तीनों पंचायतों में जितने भी नल जल योजनाएं चली हैं उसकी संरक्षण व देखभाल नहीं हो पा रही, चाहे वो कार्य पीएचडी से हो या पंचायत के वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के द्वारा कराया गया हो। किसी भी संवेदक द्वारा योजनाओं के मेंटेनेंस कार्य नहीं होता है। पंचायतों के वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के द्वारा किए गए कार्य तो पूरी तरह से फेल साबित हो रहे हैं। कहीं आज तक लोगों को पानी नहीं मिला तो कहीं शुद्ध पेयजल नहीं। 3-4 गाँव में यदि पानी की सप्लाई हो भी रही है तो वो भी गंदा पानी है जो पीने के लायक नहीं।
वहीं पीएचईडी के द्वारा किए गए कार्यों में लोगों को शुद्ध पेयजल तो मिल जाते हैं, लेकिन उसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। संवेदक के द्वारा आज तक पानी की टंकी की सफाई नहीं हो पाई। संरक्षण कार्य नहीं होने से भी जगह जगह पाइप लीकेज होने के कारण सड़कों पर पानी बह रहा है, तो कहीं सप्ताह भर तक लोगों को पीने का पानी नहीं मिलने से सर्दी, खांसी व जुकाम हो रहा है। कदवा दियारा पंचायत के प्रतापनगर वार्ड नंबर 13 के ग्रामीणों ने बताया कि वहां पीएचडी से नल जल के कार्य हुए हैं, जहां अनिल राय के दरवाजे के सामने व भानु राय घर के पीछे वाली गली में पाइप लीकेज होने से सड़कों पर पानी बह रहा है। वहीं 12 नंबर वार्ड में भी पाइप लीकेज है। पानी सप्लाई की कोई निर्धारित समय सीमा नहीं। भरोसा सिंह टोला के जालो सिंह व नरेश गुप्ता के जमीन पर वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के द्वारा लगे नल जल योजनाएं बंद पड़ी हैं। ठाकुर जी कचहरी टोला के ग्रामीणों ने बताया वार्ड नंबर 5 को पीएचडी वाला काम छोड़कर 4 नंबर के बुचो सिंह व नरेश शाह के यहाँ योजना बंद पड़े हैं। काशिमपुर के ग्रामीणों का कहना है कि वार्ड नंबर 2 व 3 में पीएचडी से काम हुआ है। 3 में डोमासी के पास पाइप लीकेज रहने के कारण सड़कों पर पानी जमा रहता है, जिससे राहगीर व स्थानीय लोग परेशान हैं। दोनों योजना के जल मीनार को देखने वाला कोई नहीं है। शांतिपूर्ण और भाईचारे के माहौल में बकरीद संपन्न। नौगछिया मंडल के विभिन्न क्षेत्रों में शांतिपूर्ण और भाईचारे के माहौल में बकरीद संपन्न हो गया है। नौगछिया शहर के उजानी, मुमताज मोहल्ला समेत अन्य जगहों पर लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल के तहत अपने घरों के छतों पर नमाज अता की और अपने अपने घरों में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शरीक हुए। उजानी गांव में नमाज अता करने के लिए लोगों ने अमन और शांति का पैगाम दिया। मौके पर नमाज मोहम्मद हाफिज, मोहम्मद अजीज शाह ने नमाज अता कराई, तो मौके पर जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के मोहम्मद फिरोज आलम, परवेज आलम, तबरेज आलम, जावेद, निहाल, शमशेर सहित कई अन्य भी थे। मुमताज मोहल्ला में जफर अंसारी, शौकत अंसारी, अतहर अंसारी, शाहिद रॉक आदि ने बकरीद पर्व की महत्ता के बारे में लोगों को जानकारी दी। देर शाम मोहल्ले में सोशल डिस्टेंसिंग में नगारा बजाने का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। जहांगीरपुर बैसी गांव में समाज सेवी इफ्तिकार आलम, मोहम्मद वसीम अकरम, मोहम्मद अफ्ताब, सोनू दिलसाद, नियाज अख्तर आदि अन्य ने नमाज के बाद मोबाइल फोन पर अपने दूर दराज के मित्रों और शुभचिंतकों की खैरियत ली। बच्चा बरामद करने के लिए नेपाल के दंपति ने एसपी से लगाई गुहार। नेपाल के हवलदार जितेंद्र यादव और उनकी पत्नी कुसुम दास ने नौगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज से बच्चे की सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई है। इस संदर्भ में कुसुम दास ने एसपी को लिखित आवेदन दिया है। कुसुम ने एसपी को दिए आवेदन में कहा है वो अपने पति के साथ तिलकामांझी में एक भाड़े के कमरे में रहती थी। पास में ही श्रवण मलिक भी रहता था। कुसुम का कहना है कि श्रवण की मां उमा देवी ने उसके चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे पिला दिया। नशे के हालत में उसे सहरसा लेकर चला गया। सहरसा में कई माह तक रखा और इस दौरान उसके साथ उसने शारीरिक संबंध भी बनाया। उसे कमरे से निकलने नहीं देता था। सहरसा से लेकर उसे बरारी लेकर आया और बरारी में श्रवण की मां श्रवण से ब्याह करने के लिए प्रेरित कर रही थी। वह श्रवण के चंगुल से छूटना चाहती थी। फिर श्रवण की पत्नी रानी देवी ने उसे उसके बच्चे के साथ किसी तरह लेकर बहतरा गांव चली आई। इसी बीच श्रवण मोटरसाइकिल से बहतरा गांव आया और उसके 2 वर्षीय बच्चे रिहांश कुमार यादव को लेकर भाग गया, जिसकी सूचना उसने परबत्ता थाने को दी थी। मंगलवार को कुसुम अपने पति जितेंद्र यादव और श्रवण की पत्नी रानी के साथ एसपी नौगछिया को आवेदन देने आई थी। नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा है कि मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। क्या घटना है? हमारा जो बीवी है वो कुछ महीने पहले यहाँ पे घूमने के लिए आई थी मेरे भाई के साथ। मेरा भाई इधर पूर्णिया में काम करता था मेडिकल इंस्टीट्यूट में। वहाँ पर उसको कुछ दिन का टूर मिला था, तो इसके लिए वो यहाँ पर घूमने के लिए आई थी। उसी वक्त तो वहाँ पर एक रूम लिया था और जिसके साइड में वो सरपंच का मलिक का घर था। तो इन लोगों एक जगह रहने लगे और उन लोगों से हिल मिल गए। तो एक दिन उसका माँ, उसका बहन रंजो देवी और उसका उमा देवी उसका माँ और उसका जीजा जी का नाम है वो सरपंच का जीजा जी है। ये सब मिलके इनको चाय में कुछ नशा खिलाकर इनको वहाँ से गायब कर दिया। किनको? कुसुम दास को, जो मेरा बीवी है। उसको जैसे वहाँ से गायब कर दिया तो हमारा भाई उस वक्त कुछ सब्जी भी लेने या कुछ लेने बाहर निकले थे। जैसे मेरा भाई घर पे आया तो मुझे फ़ोन किया कि भैया भाभी नहीं है यहाँ पर, कहीं चला गया। तो हम बोले कि थोड़ा ढूंढो, कहीं पर होगा इधर उधर। ये जब उसको नहीं मिला तो थाना में FIR भी दर्ज करवाया था। कौन थाना में? वो 0 माइल का जो 30 के नीचे है, बरारी। हाँ, बरारी। तो वहाँ पर बाद में जब हम भी तो काम करने वाले ड्यूटी करते हैं, तो हमारा वहाँ पर टाइम नहीं मिला तो हम 2-3 दिन के बाद आए।
जब यहाँ पर आए तो नवगछिया के भवानीपुर गांव में 4 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। नवगछिया के रंगरा ओपी थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव में एक 4 वर्षीय बच्ची के साथ एक 18 वर्षीय युवक द्वारा बैला फुसलाकर दुष्कर्म कर लिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस बाबत पुलिस ने आरोपी गांव के ही बम शाह को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित की मां के लिखित बयान के आधार पर मामले की प्राथमिकी रंगरा थाने में दर्ज की गई है। लिखित बयान में पीड़िता की मां ने कहा कि उसकी बच्ची को अमरूद देने के बहाने बैला फुसलाकर आरोपी अपने घर पर ले गया और वहां पर गंदा काम किया। पीड़िता ने बताया कि बच्ची ट्यूशन पढ़कर आई थी और कुछ देर बाद ही बम शाह उसे चुपके से लेकर अपने घर चला गया था। पीड़िता की मां का कहना है कि जब वह अपनी बच्ची को खोजने लगी तो लोगों ने बताया कि वह बम के साथ जा रही थी। जब वह बम के घर पहुंची तो उसके कमरे का दरवाजा बंद था। जब दरवाजा खुलवाया तो बम के कमरे में ही आपत्तिजनक अवस्था में उसकी पुत्री थी। वहीं घटना के बाद से बच्ची काफी डरी हुई है। आरोपी द्वारा किए गए कृत्यों की पूरी कहानी उसने अपने मां को बताया। थाना अध्यक्ष महताब खान ने कहा कि मामला सामने आते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामले में आगे की कार्रवाई चल रही है। नवगछिया के भवानीपुर शिव मंदिर के पास बाइक सवार से अज्ञात अपराधियों ने की छिनतई। अपराधियों ने 7800 रुपए, एक मोबाइल और आवश्यक कागजातों की लूट। नवगछिया के रंगरा ओपी थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर मंगलवार को अज्ञात हथियारबंद अपराधी ने भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के कैथा गांव निवासी बाइक सवार मोहम्मद तनवीर से 7800 रुपए नकदी, एक मोबाइल समेत आवश्यक कागजातों की छिनतई कर ली है। घटना के बाबत मोहम्मद तनवीर ने रंगरा थाने में लिखित बयान देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। तनवीर ने बताया कि उसका ससुराल रंगरा गांव में है। वह बकरीद मनाने के लिए दिन के 10 बजे अपने गांव जा रहा था। भवानीपुर शिव मंदिर के पास 2 बाइक से अपराधी ने उसे ओवरटेक कर रोक लिया और चारों तरफ से घेर कर उसके कनपट्टी पर हथियार सटाकर नकदी, मोबाइल और पर्स में रखे कागजातों की छिनतई कर ली। छिनतई करने के दौरान अपराधी ने कहा कि अगर आनाकानी करोगे तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी नवगछिया की ओर भाग निकले। घटना के बाद उन्होंने रंगरा थाना पहुंचकर मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई है। इधर रंगरा के थाना अध्यक्ष महताब खान ने कहा कि मामले की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस अनुसंधान में जुट गई है। दूसरी तरफ अपराधियों के संभावित ठिकानों पर छापेमारी भी की जा रही है। घटना ये सब घर रंगरा से आ रहे थे। बस भवानीपुर के आगे 500 मीटर की दूरी पे 2 आदमी आया, 4 आदमी आया 2 बाइक से और मेरा मोबाइल सटा दिया। सामान सटा करके बोलता मोबाइल सब छीन लिया मेरा, नहीं देने बोला जान से मार देंगे और छीन करके वो मक्खनपुर की तरफ भागा वो। और क्या सब लिया? मोबाइल था, एंड्रॉयड मोबाइल था, ओप्पो A53 और आपका ATM कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, विजिटिंग कार्ड वगैरह सब और भी सामान थे उसमें। पैसा कुछ लिया है? पैसा 7200 रुपया था उसमें। वो सब पूरा सामान ले करके पूरा वो। आप कैसे आ रहे थे? हम बाइक से आ रहे थे सर। कौन फैशन प्रो था 7943। उसमें मैं आ रहा था, उससे वर्षा हल्का हल्का हो रहा था। मैं बरसाती पहन करके वहाँ पर रुक करके बरसाती पहना। जैसे 1 किलोमीटर आए तो आगे से गाड़ी आके सटा दिया, चारों तरफ से घेर लिया हमें। घेर करके बोला, हम बोले क्या बात है भाई, बस मोबाइल में हाथ डाल दिया। वो छीन छोड़ करने लगा। हम नहीं देने पे वो बोला कि जान से मार दे, गोली मार देंगे, चोट मार देंगे आपको। हम डर से कुछ नहीं बोले, छीन के उसने बस निकाल दिया। वो कहाँ जा रहे थे? हम अपने घर जा रहे थे, भागलपुर गोराडी प्रखंड, थाना गोराडी घर हुआ कैथा। क्या नाम हुआ? परिचय? मेरा नाम मोहम्मद तनवीर हुआ। पिता मोहम्मद इस्लाम। कहाँ आए हुए थे? हम आए थे ससुराल रंगरा। कब? कल शाम में आए थे, रात हो गया तो रुक गए थे यहाँ। सुबह मैं घर जा रहा था अपने त्यौहार करने के लिए, बकरीद। उसी बीच में मेरा भवानीपुर से 500 किलोमीटर के आगे मेरा ऐसा सहारा। पुलिस को सूचना दिए? पुलिस को सूचना दे दिए हैं। कब? सुबह 8 बजे से लेकर मोटा मोटी 10 बजे तक तो अभी सूचना ही नहीं है। फिर आप घटना के बाद कहाँ गए? वहाँ सभी कहीं नहीं गए हैं, सिर्फ गए हैं घटना के बाद तो घर गए, नमाज पढ़े। नमाज पढ़ के सिमरिया गांव से 16 लीटर देसी शराब के साथ रंगरा पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। मोटरसाइकिल हुआ जब्त। रंगरा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मंगलवार को छापेमारी कर सिमरिया गांव से 16 लीटर देसी शराब के साथ भीमदास टोला निवासी ज्ञानदेव दास को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी की मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया है। थाना अध्यक्ष महताब खान ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर दरोगा राधे श्याम सिंह ने सिमरिया गांव में छापेमारी की थी। छापेमारी के क्रम में मोटरसाइकिल से देसी शराब की तस्करी कर रहे ज्ञानदेव दास को मौके से ही रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया था। थाना अध्यक्ष ने कहा कि मामले की प्राथमिकी रंगरा थाने में दर्ज कर ली गई है।
और गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। लेन देन के विवाद में युवक का हुआ था अपहरण, पुलिस ने किया बरामद, 5 लोग गिरफ्तार। नवगछिया के इस्माइलपुर पुलिस ने 4 दिन पहले लेन देन के विवाद में अपहरण कर लिए गए छोटी पर्वता निवासी लुको मंडल के पुत्र अमीर कुमार को बरामद कर लिया है। पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में 5 आरोपियों को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी में छोटी पर्वता निवासी फंटूस कुमार, पूर्णिया जिले के नगर थाना के प्राणपट्टी निवासी संदीप कुमार, बड़ी बैकांत निवासी पवन कुमार उर्फ बजरंगी कुमार, बेलता निवासी राणा कुमार, खगड़िया जिले के पसराहा विश्वास तीवो निवासी सौरभ कुमार सुमन है। जानकारी देते हुए नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि सभी आरोपियों को नवगछिया 0 माइल से एक सफेद स्कॉर्पियो और एक सैमसंग मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। नवगछिया में वाहन और मास्क चेकिंग अभियान में 11,550 रुपए की हुई वसूली। नवगछिया पुलिस द्वारा अनुमंडल के विभिन्न थाना क्षेत्र में चलाए गए मास्क और वाहन जांच अभियान में कुल 11,550 रुपए की वसूली की गई है। पुलिस ने मास्क नहीं पहने कुल 41 लोगों से 2,050 रुपए और ट्रैफिक कानून का उल्लंघन कर रहे 11 वाहन चालकों से 9500 रुपए की वसूली की है। जानकारी नवगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज के हवाले से दी गई है। नवगछिया हत्याकांड मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार। नवगछिया पुलिस ने तेतरी गांव में मंगलवार को छापेमारी कर हत्याकांड मामले में फरार चले आरोपी को तेतरी निवासी मुकेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। मालूम हो कि इसी वर्ष 10 अप्रैल को हुए सुभाष मंडल हत्याकांड में मुकेश प्राथमिकी अभियुक्त है। मालूम हो कि दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट में सुभाष मंडल की मौत इलाज के क्रम में हो गई थी। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। जीएस न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे।